अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं इंतखाबी दंगल से। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज आने का सिलसिला जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इस वक्त PTI को 5 हलकों में सबकत हासिल है। जैसे जैसे गिनती मुकम्मल होती जा रही है हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं। कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करें। GB 23 यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आमना अंसारी 166 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार 81 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह GBA 20 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़ीर अहमद यहाँ पर लीड कर रहे हैं। 141 वोट अब तक इनकी जानिब से हासिल किए गए, जबकि दूसरे नंबर पर अली मदाद हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 136 वोट इन्होंने लिए, यानी महज 5 वोट का अब तक फ़र्क है। GBA 9 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़िदा नशाद 437 वोट्स अब तक हासिल कर चुके हैं। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं वज़ीर सलीम, इनके 318 वोट हैं। इसी तरीके से GBA 13 है, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खालिद खुर्शीद ने 146 वोट हासिल किए हैं, जबकि तकरीबन 8 वोट के फ़र्क के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राना फरमान दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह GBA 11 यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैयद अमजद अली 162 वोट के साथ लीड कर रहे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार के 96 वोट है। तो मजमूई तौर पर अब तक जो इब्तदाई नताइज आए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर अब तक लीड कर रही है। GB 23, GBA 20, इसके अलावा GBA 9, GBA 13 और GBA 11 ये तमाम हल्के हैं जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो अभी तक लीड कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के बाद गिनती का अमल जारी है। मुख्तलिफ हलकों से गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला भी जारी है। इसी तरह से स्कर्दू में रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल, उनसे बात कर लेंगे। जुल्करनैन, जो नताइज सामने आ रहे हैं 5 हलकों में PTI सबकत हासिल कर रही है अभी। आज बिल्कुल 5 के अलावा एक छठा हल्का भी इसमें शामिल कर लें, जो है GBA 7, जहाँ से साबिक वज़ीर आला मेहदी शाह और PTI के राजा ज़करिया के दरमियान मुकाबला जारी था। अब तक 2 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके हैं, जिसके मुताबिक जो PTI के राजा ज़करिया हैं वो 420 वोट लेकर 2 पोलिंग स्टेशन में आगे हैं, जबकि 344 वोट इन 2 पोलिंग स्टेशन से हासिल कर सके अब तक पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं मेहदी शाह, जो साबिक वज़ीर आला भी थे। इसी तरीके से अगर बात की जाए GB 10 की नगर की, वहाँ पर जो डायमल पोलिंग स्टेशन है उसका रिजल्ट आया, जिसमें इस्लामी तहरीक के जो उम्मीदवार हैं 190 वोट लेकर वो आगे हैं। पीपल्स पार्टी ने यहाँ से 167 वोट हासिल किए, जबकि PTI यहाँ से सिर्फ 62 वोट हासिल कर सकी है। इसी तरीके से अगर बात की जाए GB 10 रोंदू की, तो रोंदू के इलाके में जो नजफ अली हैं वो 126 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार राजा नासिर ने 35 वोट लिए हैं। जो वज़ीर हसन जिनका ताल्लुक PTI से है, जो आखिरी दिन तक अपनी कैंपेन चलाते रहे, अभी तक वो सिर्फ 30 वोट हासिल कर सके हैं। तो ये अब तक की रिपोर्ट है यहाँ से स्कर्दू डिवीज़न से कि जो PTI है वो 2 सीटों के ऊपर आगे है, बाकी पर भी गिनती जारी है, क्योंकि ज़्यादातर इलाके दूर दराज के हैं। वहाँ पर जैसी काउंटिंग मुकम्मल होकर रिजल्ट हमारे अपने ज़राए से हमारे यहाँ तक पहुँच रहे हैं, वो अब अपने जो नाज़रीन के उन तक भी पहुंचा रहे हैं। तो ये वो ऑथेंटिकेटेड अभी ऑल दो कि ये गैर रस्मी गैर सरकारी नतीजे हैं, लेकिन इनको बाकायदा क्रॉस चेक करने के बाद ही हम अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि जल्दबाजी में गलत नतीजा शेयर करने से बेहतर है कि एहतियात के साथ आराम से नताइज दिए जाएँ। उसी के ऊपर अब समा अपनी पुरानी पॉलिसी के ऊपर ही गामजन है कि खबर जिम्मेदारी के साथ दे रहे हैं। अब तक के जो नताइज हैं उनसे मुताबिक जो अब नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि हल्का GB 7 है उसमें साबिक वज़ीर आला मेहदी शाह अभी दूसरे नंबर पर हैं। PTI को यहाँ पर बढ़तरी हासिल है। इसी तरीके से जो GB 9 है वहाँ पे फ़िदा हुसैन शाह, फ़िदा मोहम्मद नौशाद जो स्पीकर थे GBA असम्बली के, वो भी इस वक्त लीड पर हैं। जी ठीक है, इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल है। जैसा कि जुल्करनैन आप हमें आगाह भी कर रहे हैं कि गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज अब तक GBA 7 की आपने बात की, यहाँ पर मेहदी शाह के 344 वोट हैं, जबकि राजा ज़करिया यहाँ पर लीड कर रहे हैं। इनके मजमूई वोट्स की तादाद 420 है। इसी तरह से दीगर हल्के हैं जहाँ पर अब तक के इब्तदाई नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है। पोलिंग स्टेशन पर अभी पोलिंग का अमल जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये कहना है कि लोग लाइन में खड़े हुए थे, वक्त खत्म हो गया, लेकिन उन्हें वोट कास्ट करने दिया जाएगा। बात कर लेते हैं अब्बास शब्बीर से। अब्बास, बताइएगा, सिर्फ वक्त खत्म हो गया इसी का फैक्टर है या मौसम भी कुछ आड़े आया? देखिए, मौसम खराब है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर से राब्ते शुरू कर दिए हैं।
नतायज जल्द अज जल्द उनको दिए जाएं। पोलिंग का वक्त तो खत्म हो चुका है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया है कि बेशतर पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर लोग अभी भी प्रीमिसेस के अंदर मौजूद हैं, बहुत बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं। उन्होंने एक्सपेक्टेड टर्नआउट जो है वो 50+ बताया है कि माजी के अंदर इतना टर्नआउट नहीं था जो इस मौजूदा इलेक्शन के अंदर है। साथ साथ उन्होंने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को ये हिदायत की है कि जो नतायज हैं वो पूरी जिम्मेदारी के साथ दिए जाएं और ऑफिशियली जल्द अज जल्द भिजवाए जाएं ताकि इसको ऑफिशियल तौर पर अनाउंस किया जाए, हतमी नतायज अनाउंस किए जाएं। उनको ये वाज़े तौर पर कहा गया है कि अभी भी पोलिंग स्टेशन के अंदर सैकड़ों लोग मौजूद हैं। सख्त सर्दी और सख्त मौसम के बावजूद पुरअमन तौर पर इलेक्शन का इनेकाद किया जा रहा है। इस वक्त अभी कहीं ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहां पर गिनती का अमल शुरू नहीं हुआ बल्कि वोट कास्ट किए जा रहे हैं। जहां पर जिन छोटे पोलिंग स्टेशन पर जहां पर गिनती मुकम्मल वोट कास्ट हो गए थे वहां पर गिनती हो रही है और वहां पे जो थोड़े थोड़े रिजल्ट आ रहे हैं वो सिर्फ पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट है। हतमी रिजल्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन खुद अनाउंस करेगा। ताहम ये हिदायत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से जारी की गई है कि तमाम नतायज को बर वक्त और सही तरीके से फराहम किया जाए और उसको अपडेट किया जाए। ठीक है, कांटे का मुकाबला जिस तरीके से तवक्को की जा रही थी कुछ ऐसे ही अब तक के इब्तदाई नताइज भी बता रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान जहां पर इस वक्त तारीखी इंतखाबात हुए और पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ, ताहम कुछ हल्के ऐसे हैं जहां पर पोलिंग को थोड़ा सा तूल पकड़ा गया क्योंकि मौसम आज इंतहाई सर्द था, जिसकी वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पोलिंग स्टेशन तक लेट पहुंचे। बिल्कुल, और इसी पर हम डिस्कशन भी करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान बुसरा साहब, शहला रजा साहिबा, अदनान आदिल साहब और मुस्लिम लीग नून से भी हमें थोड़ी देर तक हिना परवेज भट्ट साहिबा भी ज्वाइन करेंगी। शहला रजा साहिबा, अभी जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं तकरीबन 5 हलकों में पीटीआई को लीड सामने आ रही है, ये जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं एक्सपेक्टेशन थी आपको ऐसी? देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ और मेरे अलावा जिसको भी आप बिठाएंगे वो जब गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर पे बात करेगा तो वो वफाकी की पार्टी का करेगा। लेकिन जो मुझे खुशी है इस पे वो ये है कि लास्ट जो है वो अकबर ताबान साथ 1 वोट की बढ़तरी थी और गांचे में जैसे मैंने बताया कि इंजीनियर इस्माइल के जो पोस्टल बैलेट्स थे वो 36 जो थे वो ऑब्जेक्शनेबल हो गए थे, जिसको गिनने में 4.5 साल लगे। तो यहाँ पे मसाइल भी होते हैं लेकिन ठीक है और चल रहा है एक सिलसिला। और अभी हम ये नहीं कह सकते कि 3-4 उस पे, लेकिन जो अच्छा शैला साहबा, आपने कहा कि ठीक है जो सिलसिला चल रहा है अभी तक, तो जो सिलसिला अभी तक चल रहा है, जो अभी तक नताइज हैं, मुतमईन हैं आप इन पर अभी? मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखिए हम वहाँ पे नहीं है ना, तो GBLA 9 जो है उसकी जो है उसमें मुझे लगता है कि फाइट वजीर सलीम में ही है, आज़ाद उम्मीदवार और नाशाद में, क्योंकि यहाँ पे ये हुआ था। हमें बात करनी चाहिए ना ज़रा मुख्तलिफ में। यहाँ पे वजीर हसन के ये भाई हैं वजीर सलीम, और वो अचानक पीपल्स पार्टी छोड़ के PTI का उन्होंने कहा था कि मैं PTI का इलेक्शन लड़ूंगा। यहाँ पे ये होता है, इलेक्टेबल अपने आप को एकदम से ऐलान कर देते हैं कि ये उसके हैं। अच्छा। तो फिर PTI ने उन्हें टिकट नहीं दिया, लेकिन फिर PPP ने उनके भाई को टिकट नहीं दिया और उन्होंने वजीर वक़ार को दिया। तो ये एक डिवीजन हुई पीपल्स पार्टी के वोट में। लेकिन जो गांचे है जहाँ से अभी छवाड़ से आमना अंसारी ने वोट लिए हैं, आमना अंसारी PTI की पुरानी कैंडिडेट हैं और पिछले इलेक्शन में भी वो वहीं से लड़ी थी, लेकिन क्योंकि उस वक्त नून लीग की वफाक में हुकूमत थी तो वो हार गई थी। लेकिन वो ये कि वो PTI की पुरानी है और मैंने उनको पिछले जो इलेक्शन थे उसमें बहुत सख्त मौसम में कैंपेन करते देखा था। तो वो अपने इलाके का जो छवार का स्टेशन है अभी वो जीत गई हैं। तो देखिए आगे क्या रिजल्ट आते। बिल्कुल, साथ ही रहिएगा। उस्मान बसरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की हिना परवेज भट्ट साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। उस्मान साहिब, आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसा कि हमने देखा कि शैला रजा भी ये कह रही हैं कि बहुत से उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि हवा का रुख देखते हुए साइड्स चेंज कर लेते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसी चीज़ का फैक्टर हासिल है या आप समझते हैं जो कैंपेन आपने की वो आपको फ्रूटफुल साबित होगी?
देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है आज करने वाली ये है कि जो जीबी का इलेक्शन है, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन पुरअमन हुआ है। कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई जिसका वो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था, नंबर 1। और दूसरी बात ये है कि सख्त मौसम के बावजूद लोग निकले हैं और ये पॉलिटिकल जो मोबिलाइजेशन है ये बड़ी ज़रूरी है किसी भी वाइब्रेंट पॉलिटिकल सोसाइटी के लिए। तो आज ये 2 चीज़ें तो हमने देखी। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये हमने देखी कि जो दोनों जमातें हैं, जो बड़ी जमातें हैं, वहां पे वो कह रही थी धांधली का कोई बड़ी चीज आज आपके सामने ऐसी नहीं आई जिसको आप एट्रीब्यूट कर सकें कोई इस तरह की बड़ा वाकया धांधली का या कुछ ऐसी हुई। हालांकि मुस्लिम लीग नून का एक स्टेशन से उनके कुछ ठप्पे लगे हुए बैलेट पेपर भी मिले। तो ओवरऑल जो है एक तो ये जो तासुर कायम करने की कोशिश की जा रही थी, अब अल्लाह का शुक्र है कि सब जमातों को समझ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता कि जी मरकज में हुकूमत का एक असर तो होता ही है, दूसरी असर ये भी होता है कि जब आपने वहां पे कैंपेन की, वहां पे जो हमारे लोग गए, इधर से भी लीडरशिप गई है, उससे पॉलिटिकली बड़ा वहां पे एक वाइब्रेंट किस्म का एक माहौल बना है। जरा मैं शैला अब्बा जो थी वो ब्रेक में जाने से पहले बात कर रही थी। देखिए, तमाम तर कोशिश के बावजूद वो जुल्फकार भुट्टो साहब के मामला तो गिनवा सकी हैं कि उन्होंने वहाँ पे अच्छे काम किए, जो कि मैं भी वहाँ पे जाता रहता हूँ। उन्होंने बिलाशुबा वहाँ पे लोग उनको अच्छे लफ्जों में याद करते हैं। फिर बेनजीर साहबा का उन्होंने कहा, बेनजीर भुट्टो जब आखिरी दफा इक़्तिदार में आई थी तो वो भी आज से को 25 साल पहले का वाकया है। आप देखिए, तमाम कोशिश के बावजूद भी वो पीपल्स पार्टी की साबका हुकूमत का कोई कारनामा नहीं गिनवा सकी। अच्छा। तो मेरा मतलब मैं इसलिए इस बात को अच्छा उस्मान साहब, अभी हम ये चाहते हैं कि हम जो इब्तदाई रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर बात करें, किसने क्या किया, ये डीपली कन्वर्सेशन हम करेंगे। हैदर वहीद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, लेकिन हिना मैं आपसे ये पहले पूछना चाहती हूँ कि ये जो अभी रिजल्ट सामने आ रहे हैं, मरियम साहिबा ने बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंपेन की गिलगित के अंदर, इन रिजल्ट्स को आप मान रही हैं या आप अभी इंतजार करिए क्योंकि मैजिकल चेंज ओवर होगा यहाँ पर? देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि 2018 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो उसी का रिप्ले है आज का इलेक्शन। हम ऑन ग्राउंड वहाँ मौजूद थे और हमने तो पीपल्स पार्टी और PMLN के लोग देखे थे। इनके तो पूरे PTI के जो भी वहाँ इलेक्शन ऑफिसेस थे वो वीरान थे। अली अमीन गंडापुर ज़रूर वहाँ गए, लोगों को पैसे बांटे और उन्होंने इलेक्शन रेगुलेशन के अगेंस्ट वहाँ जाके कैंपेन की जो प्री पोल रिगिंग में आता है। और इमरान खान साहब ने भी प्री पोल रिगिंग करने की कोशिश की। जो आप अभी से इल्जाम लगा रही हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने वहाँ पर पैसे बांटे और प्री पोल रिगिंग की उन्होंने, आप अभी से इल्जाम लगा रही हैं? मैं बिल्कुल इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मैं आपको ये सही बात कह रही हूँ। आपको नहीं पता कि अली अमीन गंडापुर वहाँ थे? इलेक्शन रेगुलेशन के अगेंस्ट नहीं था ये। इलेक्शन रेगुलेशन में ये है कि एक वजीर जो है वो जा सकता है वहाँ। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही, ये सच बात है। इमरान खान साहब ने भी जब ये वहाँ जाके सूबे की अनाउंसमेंट की तो ये इल्ज़ाम लगाने की बात नहीं है, इट्स कंसिडर्ड एज प्री पोल रिगिंग। और दूसरी बात, जो मोबिलाइजेशन की बात कर रही है वो बिल्कुल बिलावल साहब को या मरियम बीबी को मोबिलाइजेशन का क्रेडिट, बल्कि औरतें जो निकली, जो जलसे में भी औरतें निकलती थी या अभी जो आज इलेक्शन के लिए निकली औरतें, वो मोबिलाइजेशन, खवातीन की मोबिलाइजेशन का क्रेडिट ज़रूर मरियम नवाज शरीफ के जाता है। लेकिन उस्मान बसरा ने जो बात की कि धांधली नहीं हुई, मैं बिल्कुल उस पर अग्री नहीं करती। अभी मैं आपको बताती हूँ कि अस्तौर के हल्के 1 में पोलिंग स्टेशन में जो सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोगों को ये फोर्स कर रही है कि वोट जाके PTI को दे। और इसके अलावा GB 22 और GB 24 में जो सरकारी एहलकार है उन्होंने PMLN के पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला, उनसे ज्यादती कर रहे हैं, उनके ऊपर उनसे लड़ाई कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये धांधली की चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि अगर इनने यही पहले ही PMLN को नहीं देनी थी जगह, तो इनको पहले कह देना चाहिए था हम इलेक्शंस मैनेज कर रहे हैं, इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। तो बिल्कुल ये एक 2018 की जो, ठीक है, अब 2018 की जो इलेक्शंस उसका रिप्ले करार दे रही है। अदनान आदिल साहब, अब तक के जो नताइज सामने आए हैं, जिस तरह की रिप्ले की बात की गई हिना परवेज भट्ट साहिबा की जानिब से, आपसे ये जानना चाहेंगे, हमने देखा था कि जब 2018 के इलेक्शंस हुए थे तो 10 या 11 बजे मुस्लिम लीग नून की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। लेकिन क्या वजह आपको दिखाई दे रही है कि अभी महज 1 से 1.5 घंटा हुआ है, नताइज आने का सिलसिला जारी है, लेकिन अदम इत्मीनान का इजहार कर रही है एक बड़ी पार्टी? देखिए, नून लीग को तो ये तवक्को ही नहीं थी कि ये जीतेंगे। वहाँ से जितने भी सर्वेज हुए और पोल्स हुए उसमें यही था जो है तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान है। उसकी बड़ी वजह ये थी कि ये इलेक्टेबल्स की गेम है।
गिलगित बल्तिस्तान में सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर ज़्यादा वोट नहीं पड़ते, बल्कि इलेक्टेबल्स को वोट पड़ते हैं। और इलेक्टेबल्स की एक बड़ी तादाद नून लीग को छोड़कर पीटीआई में चली गई थी। तो अभी जिन लोगों का जिक्र भी हो रहा है कि उनकी लीड है, उनमें से कुछ लोग वो हैं जो नून लीग छोड़कर पीटीआई में शामिल हो चुके हैं। तो इसलिए ये तो एक तवक्को के बिल्कुल मुताबिक रिज़ल्ट्स हैं कि जो पीटीआई है वो आगे है, लेकिन अभी तो बहुत ही थोड़े से रिज़ल्ट आए हैं। जब 50% से ज़्यादा हो जाएंगे फिर हम कोई उस पर हतमी राय कायम कर सकते हैं। और ये पाकिस्तान का दस्तूर रहा है। मैंने तो आज तक एक ऐसा भी इलेक्शन नहीं देखा जिसमें हारने वाले ने ये कहा हो कि ये फ्री फेयर इलेक्शन है। जो भी हारता है वो यही कहता है कि ये धांधली हुई है, वो धांधली हुई है, ये प्री पोल रिगिंग हुई है, ये खिलाफ ज़ाब्ता बात हुई है, जबकि सब पार्टियां वही काम करती हैं। लेकिन अदनान साहब, ऐसा क्या हुआ कि हमने देखा जो कैंपेन्स के जो आखिरी रोज़ थे उसमें बिलावल साहब की बात की जाए या मरियम नवाज़, दोनों की जानिब से ऐसा कहा गया कि अगर धांधली हुई तो ऐसी ख़तरनाक हम तहरीक चलाएंगे कि किसी ने देखी नहीं होगी। और आज हम देख रहे हैं कि 1 घंटे में ही इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आना। वो तो जब भी कोई हारता है ऐसे ही करता है। और तहरीक तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये तहरीक चला सकते हैं। बाकी गीदड़ भपकियाँ हैं, दावे तो लोग बहुत करते हैं। अब 2.25 साल हो गए इमरान खान की हुकूमत आए, ये कहते हैं कि ये सिलेक्टेड हैं, धांधली ज़दा हैं। आज तक तो ये तहरीक चला नहीं सके। तहरीक चलाने की तो पाकिस्तान में किसी शमूल तहरीक इंसाफ के हिम्मत और ताकत नहीं है। ये सिर्फ बयानात हैं और मीडिया के ऊपर ये खेल रहे हैं। और अब भी ये जो भी पार्टी हारेगी वो यही कहेगी। मुझे अब भी ये लगता है कि पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में आ सकती है। अभी तो रिज़ल्ट आ रहे हैं कि वो शायद मखलूद हुकूमत बना ले, क्योंकि पीपल्स पार्टी की वहाँ पे जड़ें बहुत गहरी हैं। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। उन्होंने वहाँ पे काम भी किए हैं, जैसा कि शैला रज़ा ने बहुत तफसील से बताया। और उसके अलावा कुछ मसलकी बुनियाद पर भी वहाँ पे 70% लोग जो हैं एक ख़ास मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। उसका पीपल्स पार्टी से ख़ासा करीबी ताल्लुक़ भी है। तो उनका तहरीक निफ़ाज़ फ़िक़ा जाफ़रिया ने जो है पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान भी किया है। इस तरह वहदतुल मुस्लिमीन की जो है वहाँ पे ख़ासी सपोर्ट है। उनका अलायंस जो है वो पीटीआई के साथ हुआ है। 2 सीटों पे पीटीआई ने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए, बल्कि सीटिंग एडजस्टमेंट की है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ। उन्होंने 23 में से सिर्फ 21 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। तो इस तरह वहाँ की जो डायनामिक्स है इलेक्शन की, और इलेक्टेबल्स ने जिस तरह वहाँ पे ज्वाइन किया है पीटीआई को, उससे तो ये सबको वाज़े है। जो वहाँ पे मुबस्सिर हैं, जो लिखने वाले हैं, सहाफ़ी हैं, जो मुख्तलिफ़ अखबारों में लिख रहे हैं, सबकी राय यही है कि पीटीआई को एज हासिल है। मुकाबला पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान है। नून लीग तो बहुत पीछे है। अब दावे जो हैं वो तो हर इलेक्शन में यही किए जाते हैं कि धांधली हुई है, हमसे ज़्यादती हुई है। मैंने आज तक, मैं 30 साल से सहाफ़ी हूँ, एक इलेक्शन ऐसा नहीं देखा है कि जिसमें ये ना कहा गया हो कि धांधली नहीं हुई है। हालांकि इन्होंने कहा कि फ़ौज नहीं होनी चाहिए, तो फ़ौज भी नहीं गई। वहाँ 10,000 से ज़्यादा पुलिस वाले जो हैं वो मुख्तलिफ़ सूबों से पुलिस वहाँ पे भेजी गई, क्योंकि उनकी जो 10,000 में से सिर्फ 5,000 लोग ऐसे हैं तकरीबन जिनका ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है। फिर दूसरे सूबों से पुलिस फोर्स को वहाँ भेजा गया ताकि वहाँ सिक्योरिटी के इंतज़ामात हों। और ये जो इतना बड़ा टर्न आउट हुआ है, एक तरह से पाकिस्तान के हक में रिफरेंडम यानी कि भी है। आदिल साहब, आपका ये कहना है कि कड़ा मुकाबला यहाँ पर पीटीआई और पीपल्स पार्टी में, नून लीग यहाँ पर बहुत पीछे है। हैदर वहीद साहब, सर्वेस की मकबूलियत में पीटीआई पहले नंबर पर, इन जो नताइज हैं अब इब्तदाई तौर पर वो भी कुछ ऐसे ही सामने आ रहे हैं। अदनान आदिल साहब ये कह रहे हैं कि कड़ा मुकाबला यहाँ पर पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान में है, नून लीग यहाँ पर बहुत पीछे है। मरियम नवाज की कैंपेन को मद्देनजर रखते हुए आप क्या सोच रहे हैं यहाँ पर? के डायनामिक्स जो है वो कुछ इस किस्म के हैं कि फेडरल गवर्नमेंट का एक जो है यहाँ पे दखल ये होता है कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, यहाँ पे एक फीलिंग है कि इंडिपेंडेंट सूबा, क्योंकि अभी तक गिलगित बल्तिस्तान नहीं है, तो फेडरल गवर्नमेंट की काफ़ी हद तक सवाबदीद के मतलब मातहत होता है। एक डिपेंडेंस है फेडरल गवर्नमेंट की कि अगर फेडरल गवर्नमेंट से नहीं हेल्प होगी तो काम नहीं होंगे। और इसी तरह से इलेक्टेबल्स का फिर जोर जो है वो इस तरह होता है कि जो पार्टीज से भी ज्यादा होता है। अब इस पस मंजर में जहां पे पीएमएल नून के 10 लोग जो है वो पीटीआई अगर ले गई पोल से पहले और उन्होंने वफादारियां बदल ली, तो जाहिर है कि जो प्रैक्टिकल सियासी माहौल है गिलगित बल्तिस्तान में, तो इसका फर्क तो पड़ना था। पॉपुलस जो पॉलिटिक्स है उसमें तो बहुत क्लियर है कि जितनी एनर्जी और जो तादाद
मरियम नवाज के जलसों में थी, शायद किसी और के जलसों में ना थी, लेकिन बावजूद इसके कुछ पॉलिटिकिंग के हकायक होते हैं, कुछ नेचर होता है एक पॉलिटिकल फील्ड का, और गिलगित बल्तिस्तान की फील्ड का बदकिस्मती से नेचर कुछ ऐसा है कि आप पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स जो भी करने, इलेक्टेबल्स की गेम है, फेडरल गवर्नमेंट का एक असर है, और जब तक ये अलग सूबा नहीं बनेगा और इसकी इंडिपेंडेंट सियासत नहीं होगी तो हम देखेंगे कि ये रिवायती तौर पे ही इसका वोट जाने का खदशा है। जिस तरह पहले भी हमने देखा पीएमएल नून जीती यहाँ से, उससे पहले पीपल्स पार्टी जीती। लेकिन हैदर वहीद साहब 97 में जब पार्टी लॉन्च हुई, इमरान खान साहब बड़े बड़े जलसे किया करते थे, आपके सामने स्वात में भी जलसे किया करते थे, लेकिन जलसे और वोट्स के दरमियान तब खासा डिफरेंस था, तो ये डिफरेंस आज भी है, जलसे और वोट्स के दरमियान ये डिफरेंस रहता है? खासकर डिफरेंस है ना, क्योंकि यहाँ इलेक्टेबल्स जो हैं वो एक पॉलिटिकल रियलिटी है यहाँ पे कि इलेक्टेबल जो है उसका वोट होता है और फिर फेडरल गवर्नमेंट पे एक डिपेंडेंस है इस रीजन की। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो पीटीआई के हक में चले गए। आप 10 अगर इलेक्टेबल पीएमएल नून या किसी भी पार्टी से ले जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको एक ऐसा एडवांटेज मिल जाता है जो ऑलमोस्ट अनअसेलेबल है। अब मरियम नवाज ने जलसे तो सबसे बड़े किए, सबसे एनर्जेटिक किए, पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स उन्होंने नंबर 1 वहां पे की, लेकिन बावजूद इसके कुछ सियासी हकायक वहां के इस किस्म के हैं कि इलेक्टेबल्स का जोर अपनी जगह, फेडरल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंस अपनी जगह, और ये जो आपने ब्रिज की बात की कि जलसों और वोट का जो ब्रिज है पाकिस्तान की सियासत में, वो एक हकीकत है, और खासकर गिलगित बल्तिस्तान में ये नुमाया तौर पे सामने आया है क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स में तो इलेक्टेबल्स के अलावा एक फेडरल गवर्नमेंट पे भी बिल्कुल। हैदर साहब, आप इलेक्टेबल्स की बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि कैंपेन में मरियम ने ये भी कहा कि इस बार लोटों को हम भगाएंगे। शैला साहबा, आप क्या समझती हैं? हमने देखा कि मरियम नवाज ने भी बेहतरीन कैंपेन की, जिस तरह से हैदर वहीद साहब कह रहे हैं, बिलावल ने तो बहुत शुरू से ही 25 अक्टूबर से कैंपेन का आगाज कर दिया था। तो आप समझती हैं कि मरियम नवाज ने ज्यादा बेहतर कैंपेन की? और मैं समझती हूँ हर पार्टी ने कैंपेन की सिवाय पीटीआई के। उनको ये एज हासिल थी कि उनकी हुकूमत है, और फिर जिस तरह से उनके मिनिस्टर्स गए और जो जबान और जो आखिरी 5 दिन है ये बड़े अहम थे वहां पे। मैं वहां मौजूद थी बल्तिस्तान में, और वहां पे नजर आ गया था कि हुकूमत क्या कर रही है। फिर हम तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन चैनल्स ने हमें ये तक रिपोर्ट की, और मुख्तलिफ चैनल्स ने, कि जितनी टीचर्स हैं उनके डबल पोस्टल बैलेट्स और ये सब चीज हुई। तो प्री पोल तो माशाल्लाह काफी अच्छी हो गई, लेकिन इस हकीकत को आप बदल ही नहीं सकते जो हैदर वहीद कह रहे हैं कि वहां पे एक तो इलेक्टेबल और दूसरे फेडरल गवर्नमेंट का फैक्टर, तो ये हमारी नजर में है। लेकिन असल बात यह है कि हमने वहां पे कैंपेन की, हुकूमत ने वहां पे जो भी प्री पोल रिगिंग की हो वो उनके खाते में आई, जिसको सबने डिस्कस किया, चाहे वहां पे मुशीर का बना देना हो, चाहे वहां पे ये अल्फाज हो, चाहे वहां मिनिस्टर का जाना हो। खुशी की बात यह है कि मीडिया ने इंडिपेंडेंट बहुत आजादी से इसको कंडेम किया और इसको माना कि ये प्री पोल हो रहा है। दूसरी बात जो वहां पे एक और की गई कि वहां पे क्या क्या फैक्टर है, एक मसलकी फैक्टर, तो वो पीपल्स पार्टी को हासिल नहीं है, क्योंकि वहां पे भी हमने ये देखा है कि 2 बड़ी पार्टीज जो हैं, चाहे MWM हो या इस्लामी तहरीक हो, वो उन्होंने पिछली दफा जो है वो इत्तेहाद किया था PMLN से, और इस दफा उन्होंने इत्तेहाद किया है PTI से। अच्छा, और शैला साहिबा, आप अभी खुद प्री पोल रिगिंग की बात कर रही हैं। आपके ये कैंडिडेट ने वहां पर वाज़े तौर पर इज्तिमा से खिताब करते हुए ये कहा कि GHQ में एक तकरीब हुई, वहां पर बिलावल को ये यकीन दहानी करवाई गई कि गिलगित इलेक्शन आपका होगा। तो इस तरह का बयान तो आपकी पार्टी के सामने भी आते रहे ना? अच्छा, मुझे उस कैंडिडेट का नहीं पता या उस आदमी का नहीं पता। कैसे नहीं पता आपको शैला साहिबा? मैं ग्राउंड जो पॉलिटिक्स है उसको एनालाइज कर रही हूँ, और जिसने किया ये गलत किया। मैं ये कह रही थी कि तहरीक इस्लामी जो है उन्होंने सपोर्ट किया है PTI को, और MWM ने भी, और ये जो स्कर्दू 1 है उसमें तहरीक इस्लामी के कैंडिडेट को मुशीर बनाया गया है, और शिगर में वो राजा आजम को सपोर्ट कर रहे हैं, और गिलगित 1 में वो ये चाह रहे थे कि वो PTI का कैंडिडेट उनके हक में बैठ जाए। गिलगित 1 में एक और काम भी होता है, सारी पार्टीज मिलकर
एक रेफरेंडम करती हैं और हुकूमती जमात को सपोर्ट करके फिर पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट लड़ती हैं। ये लास्ट ईयर भी हुआ था, इसमें एक औरत का मर्डर भी हो गया था क्योंकि उसने कहा था कि वो पीपल्स पार्टी को वोट देगी, तो फतवा आया था कि वोट नहीं देना, तो उसको मार दिया गया था। लेकिन शैला साहबा फिर भी जितनी भी बिलावल ने कैंपेन्स की, बिलावल तो बड़े कॉन्फिडेंट रहे, यहाँ तक कह दिया कि हमारे मंशूर में गिलगित को सूबा बनाना भी अलग से शामिल है, तो यकीन तो उनको था कि जीत उन्हीं की होगी। बिल्कुल सही कहा है। हमारे 2018 के मंशूर में ना सिर्फ सूबा बनाने की बात है आईनी तरीके से, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में अपील का राइट है, और गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट जो हमने बनाया था उसको हम गिलगित बल्तिस्तान हाई कोर्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा खालिसा के कानून को ख़त्म करना चाहते हैं 1979 का जो है, और इसके अलावा CPEC के तमाम मंसूबों पे अमल भी चाहते हैं, और NA और सेनेट में इनकी नुमाइंदगी, NFC में, इर्सा में और CCI में नुमाइंदगी चाहते हैं, और इसके अलावा सेंकियांग से जो सरहद मिलती है गिलगित बल्तिस्तान की, उसके प्रोटोकॉल को अपग्रेड करके। अच्छा शैला साहबा, मैं आपको यहाँ पर रोककर ये बताना चाहूंगी, आपने जैसे खुद कहा कि उस कैंडिडेट के बारे में आपको नहीं पता और आपने कंडेम भी किया उसके बयान को, लेकिन तकरीब के दौरान वो खिताब करते हुए क्या क्या रहा था, मैं जरा एक बार आपको सुनवा देती हूँ। पाकिस्तान में GSO लेवल पर एक हंगामी मीटिंग हुआ, इसमें बिलावल भुट्टो साहब भी थे और पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातें मौजूद थे। GSO में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रिजर्व सफारत, उसमें यह फैसला हुआ है कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने के लिए वहाँ पर फैसला हुआ है। तो शैला साहबा, ये जाफर खान साहब हैं आपके कैंडिडेट, जिन्होंने बाकायदा तौर पर वाज़े तौर पर ये ऐलान किया था कि GHQ में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ज़ेरे सदारत मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में ये बात डिस्कस हुई है कि बिलावल को गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन, इस बारे में यकीन दहानी करवाई गई है, ये वो इल्ज़ाम लगा रहे थे। ये एक ज़रूर बात है जो हर जगह की गई है कि ये ज़रूर मीटिंग, सब जानते हैं कि मीटिंग हुई थी, और उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने फेयर इलेक्शन की बात की थी और फौज के रोल की बात की थी, सब की थी। ये बातें बाहर आ चुकी हैं। जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे इलेक्शन का अपना स्टाइल है, वहाँ पे अपने स्टाइल से लोग चलते हैं। अभी उन्होंने कहा इसकी मैं जिम्मेदार नहीं। ठीक है शैला साहबा, साथ ही रहिएगा। यहाँ पर कुछ नताइज अपने नाज़रीन से शेयर कर लें कि 23 में से कितने पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर उम्मीदवार लीड कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए, या मुस्लिम लीग नून की बात की जाए, तो GB 12 शिगर है। यहाँ पर 10 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राजा मोहम्मद आज़म 1736 वोट के साथ पहले नंबर पर, तो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम हैं 837 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। जिस तरीके से आप इस वक्त इस स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर लीड कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी दौड़ है, और ये दौड़ हम आपको समा की स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के थ्रू। आप यहाँ पर देख सकते हैं इमरान खान यहाँ पर लीडिंग पोजीशन में है, दूसरे नंबर पर मरियम नवाज हैं, जबकि तीसरी पोजीशन आपको यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दिखाई दे रही है। तो दूसरी और तीसरी यहाँ पर दो यहाँ पर टाई हमें नज़र आ रहे हैं। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो यहाँ पर तकरीबन बराबर में नज़र आ रहे हैं और 2-2 सीटों पर आगे हैं, और 11 सीट्स पर इस वक्त इमरान खान यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है। तो ये ग्राफिकल आपको हम मनाजिर दिखा रहे हैं समा की स्क्रीन पर। 11 सीट्स पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है दौड़ में सबसे, और उसके बाद 2-2 सीट्स पर हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी यानी कि मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी। और गिलगित बल्तिस्तान के ये इंतखाबात हैं जिनके जैसे जैसे रिजल्ट सामने आ रहे हैं हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं। कौन सी पार्टी यहाँ पर कितनी सबकत लेकर जा रही है, ये तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली के 23 हलकों में से 11 हलकों पर PTI को सबकत हासिल है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून 2-2 हलकों पर लीड कर रही है। आपको ये भी बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में अब तक मौसूल होने वाले नताइज के मुताबिक PTI का पलड़ा भारी है। 15 हलकों में से 11 पर PTI के उम्मीदवार सबसे आगे हैं। इब्तदाई नताइज हैं जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 11 हलके ऐसे हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त सबकत हासिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून यहाँ पर 2-2 हलकों पर लीड कर रहे हैं,
और गिलगित बल्तिस्तान के ये अब तक के नताइज हैं जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ऐसे में पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। 15 में से 11 हल्के ऐसे हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन की दौड़ में आगे दिखाई दे रही है, जबकि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दो सीटों पर इस वक्त लीड कर रही है। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली के इलेक्शंस हैं। 23 हल्के हैं मजमूई तौर पर जिनके लिए आज पोलिंग की गई। 11 हल्कों में अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबकत हासिल है, जबकि 2-2 के साथ मरियम नवाज की मुस्लिम लीग नून और बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त इस दौड़ में दूसरे नंबर पर हैं। सख्त सर्दी के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान में तारीखी टर्नआउट रहा। अवाम ने बड़ी तादाद में वोट डाले। निगरां वजीर आला ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को मॉडल करार दे दिया। 23 सीटों पर इंतखाबात के लिए 1160 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी महाज, सर्द मौसम में वोटरों का भरपूर जोश व खरोश। गजर की फंडर वैली में बर्फबारी के बावजूद वोटरों की कतारें नजर आईं। बाज़ पोलिंग स्टेशनों पर अंधेरों का राज रहा। लोग अंधेरे में वोट डालते रहे। दीगर पोलिंग स्टेशनों पर भी सुबह से ही लोगों का हजूम रहा। जिला घांचे हल्का 2 में एक पोलिंग स्टेशन मुनफरिद रहा, जहां सिर्फ 3 वोट रजिस्टर्ड थे। पोलिंग का वक्त खत्म होने से 3 घंटा पहले ही अमला ताला डालकर रवाना हो गया। अस्तौर के एक पोलिंग स्टेशन में बेजाब्तगी सामने आई। पोलिंग एजेंट न सिर्फ मोबाइल फोन इस्तेमाल करता रहा बल्कि ताक झांक करता रहा कि वोटर किसको वोट दे रहा है। समा पर खबर चली तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तमाम रिटर्निंग अफसरों को सख्ती का हुक्म दिया। निगरां वजीर आला मीर अफजल खान ने इंतखाबी अमल को मिसाली करार दिया। पूरी दुनिया में कभी भी 100% वोट पोल नहीं हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इस मरतबा इंतहाई जोश व खरोश है। मुल्क को एक मिसाली इलेक्शन का नमूना पेश कर लेंगे। पोलिंग पुरअमन तौर पर मुकम्मल हुई। कहीं किसी नाखुशगवार वाक़ये की इत्तला नहीं मिली। इस नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए 1160 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। 428 पोलिंग स्टेशनों को इंतहाई हसास करार दिया गया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। वोटर्स और अमले की शिकायत सुनी। समा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा इंतजामात बेहतर किए गए हैं। खवातीन का टर्नआउट भी बेहतर रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान का पोलिंग स्टेशन का हंगामी दौरा। आबाई हल्के जहांगीर बसीन में वोट डाला। समा से गुफ्तगू में नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। जो अपने ज़मीन के मुताबिक जिसको देना है मैंने वो वोट दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान की बेहतरी के लिए ये चाहता हूँ तो ये मैं पूरा इंतज़ाम किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि नई आने वाली गवर्नमेंट जो बनेगी इन्हीं वोटों से तो इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान को तरक्की के रास्ते में गामज़द करेगी। राजा शहबाज ने वोटर्स की शिकायत भी सुनी। कहा मैं हूँ तो क्या गम है, अब कोई मसला नहीं रहेगा। ऐसा से बोलाओ क्या मसला है? इस गेट से अंदर छोड़ दे हमें। एक बात, इस कंपाउंड के अंदर हम रहेंगे। एक बात। दूसरा क्या मसला है? दूसरा हमारे ख्वातीन को भी बाहर रखा हो। 2 मसला है। तीसरा क्या है? तीसरा अंदर टर्न बहुत कम है। बिल्कुल आप फिक्र नहीं करो, तीनों आपके मसले हल होंगे। मैं खुद इसलिए आया हूँ, आपका मसला हल होगा। उन्होंने इंतखाबी अमले को वोटरों को तंग न करने की हिदायत भी दी। आप ये इनको तरतीब से आप आराम से वो कराओ इस तरह। हाँ, और इसको तेजी में करना है और किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ आपको देखो ना, आप टाइम ज़ाया नहीं कराओ और आप जल्दी में करो, हरी में, और इधर झगड़े नहीं करना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबात को साफ, शफाफ और आज़ादाना करार दिया। राजा शहबाज ने कहा कि धांधली के इल्जामात लगाने वालों को अल्लाह हिदायत दे। गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। फिरदौस आशिक अबान ने यह बड़ा दावा कर दिया। कहती हैं अक्सरियती जमात भी PTI ही की होगी। वो सियालकोट में समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद से गुफ्तगू कर रही थी। हाँ जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान में कांटे के मुकाबले जारी हैं इंतखाबात में, और इसका तजिया हासिल करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मशीर इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा। इनकी हर चीज़ पर गहरी नज़र आती है। इनसे बात करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहबा, आज के इंतखाबात को कैसे देखती हैं? आज का साफ शफाफ इलेक्शन
इस बात की तरफ निशानदेही कर रहा है कि आपकी असेसमेंट और अंदाजे गलत साबित होने जा रहे हैं और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के वोट की पर्ची की ताकत से इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ हुकूमत बनाने जा रही है। पीपल्स पार्टी के हवाले से यकीनन कुछ सीटें वो लेंगे, लेकिन मेन अक्सरीती जमात जो है वो PTI ही होगी। सब पीपल पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद जाफर का एक मुतनाज़ा बयान सामने आया, उसके बारे से क्या कहेंगे? देखिए, इस किस्म के बयानात जो है चलते रहते हैं, तो मैं किसी के इंडिविजुअल के बयान से ज़्यादा वहाँ के अवाम की आवाज़ को ज़्यादा फोकियत देती हूँ। जी बिल्कुल, आपने डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा का तजिया सुना। इनका यही कहना है कि जो हुकूमत बनने जा रही है, जो विनर होंगे वो इनके पार्टी के ही उम्मीदवार होंगे। और कोई भी सियासी जमात गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात जीते, यहाँ के अवाम के मसाइल का हल चाहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और सूबे का मसला तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। गिलगित के शहरियों के मुतालिबात क्या हैं वो आपको दिखाते हैं। जो भी यहाँ से मुंतखब होगा, लीडर होगा, उसको एज ए लीडर काम करना चाहिए। वो उसको चाहिए कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान को रिप्रेजेंट करे। यहाँ पे जितने भी इश्यूज़ हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हों, हेल्थ के हों, एजुकेशन के हों, जितने भी इश्यूज़ हों वो एड्रेस हों और जो स्पेशली जो प्रोविंशियल हमारा इशू है इसको एड्रेस किया जाए। मुस्लिम लीग नून ने डेवलपमेंट काम किया, इसी तरह ये भी कोई भी हुकूमत आ जाए इस तरह काम करे, इज्तिमाई काम करे, तो हमें वही बस वो कबूल है। उम्मीद यही रखते कि हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान के जो भी मसाइल है वो हल करेंगे। दूसरा मसाइल ये है कि हमारे बेरोजगार लड़के यहाँ पे पढ़े हुए, पढ़े लिखे, उनको कोई जॉब दे, बस हमारा प्रॉब्लम ये है। गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं वो उनकी वफा की पॉलिसियों से बददिल हो गए हैं, तो और उम्मीद है इंशाल्लाह यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी दंगल इस वक्त जारी है। अभी लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।